Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसमें कहा गया है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी कोई ट्रेन 360 किलोमीटर की डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो तो फिर उसे 1 घंटा कम लगता है। तो अब आप बताना उसकी स्पीड क्या है। वी विल एज्यूम दैट लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस हमारी कितनी है, थ्री 360 किलोमीटर। देयरफॉर टाइम हमारा कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 360 अपॉन x आवर। अब व्हेन स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी x प्लस 5, देन टाइम इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5 आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस टाइम यानी 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 360 अपॉन x माइनस 1, यानी ये जो टाइम पहले वाले टाइम से 1 आवर कम हो जाता है। दैट इज दिस टाइम इक्वल टू 1 आवर लेस फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। इसके अपॉन 1 मान लेंगे, ये 360 अपॉन x प्लस 5 ऐसे रहेगा इक्वल टू x और 1 का एलसीएम x हो गया। और हमारा 360 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, x का 1 से मल्टीपल हुआ यानी x हो जाएगा। दैट इज 360 माइनस x अपॉन x और 360 अपॉन x प्लस 5। सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीपल में आपका हुआ x प्लस 5 और 360 माइनस x इक्वल टू 360x। x से मल्टीपल करेंगे 360x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 36 5 जब 1800 माइनस के 5x इक्वल टू 360x। 360x से 360x कट गया, स्क्वायर से लिख देते हैं इसको। ये माइनस का x ऐसे प्लस कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 5x और ये आपका माइनस के 1800 इक्वल टू 0। अब इसे हम इसी मेथड से कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम स्प्लिटिंग टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो 1800 के ऐसे फैक्टर करो जिनका माइनस करने पर 5 आता हो। दैट इज 45 इंटू 40। 45 इंटू 40 करेंगे तो 1800 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। इट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इक्वल टू 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। मेक द पेयर एंड टेक द कॉमन। इसमें x कॉमन लिया तो x प्लस 45 हो गया, माइनस के 40 कॉमन लिया तो x प्लस 45 इक्वल टू 0 हो गया। x प्लस 45 कॉमन लेंगे तो बचा x माइनस 40 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर हम x प्लस 45 लेंगे, when x प्लस 45 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना होगा हमारा, x इक्वल टू -45. This is neglected.
बिकॉज स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके बाद एंड x माइनस 40 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हमारा 40। सो देयरफॉर हैंस द स्पीड of the train equal to x equal to 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड हुई 40 किलोमीटर पर आवर। After that, your next question number 9, in which saying that two water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. यानी कोई दो वाटर टेप हैं जो एक साथ किसी टैंक को 9 and 3/8 आवर में भर देते हैं, और जहाँ पर द टेप लार्जर डायमीटर टेक्स यानी बड़े डायमीटर का टेप है वो 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, यानी छोटे वाले से 10 आवर कम लेता है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, यानी प्रत्येक टेप अलग अलग कितने समय में भर देगा। लेट द एज्यूम करते हैं टाइम टेकन बाई स्मॉलर tap equal to x hour. Therefore, time taken by larger tape हमारा कितना हो जाएगा 10 आवर लेस, यानी x माइनस 10 आवर। टुगेदर फिल द टैंक कितना 9 at 3/8 hours. That is 75/8 hour. अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि दोनों जो टेप हैं वो मिलकर के 8 and 3/8 आवर्स लेते हैं, जो हमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बदल दिया 75/8 है। सिंपली बात ये समझिए, अगर मान लीजिए कोई भी टेप अगर मान लीजिए 8 आवर लेता है किसी टैंक को भरने में, तो 1 आवर में जो टैंक भरेगा दैट इज 1/8 पार्ट भरेगा। यानी जैसे अगर 4 आवर लेता है तो 1 आवर में 1/4 पार्ट भरेगा। तो हम क्या करते हैं, या दोनों टेप का 1 आवर का टैंक फिल बाई बोथ टेप इन 1 आवर फाइंड करते हैं। देयरफॉर द टैंक filled by both tape in 1 hour। 1 आवर में अगर ये भरता तो इसका होगा 1/x, और ये दूसरा वाला भरता है उसका भरा जाएगा 1/x माइनस 10। तो ये टोटल दोनों का, इसको भी ये भी इनवर्स हो जाएगा 1 आवर का टाइम, तो क्या होगा 8/75। सिंपली जैसे 1 आपका ये होगा 75/8, रिवर्स होके क्या बन जाएगा 8/75। इस तरह से ये हमारा इक्वेशन बन गया। और हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, x और x माइनस 8 का एलसीएम कितना होगा x माइनस 10। इसका मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75। सॉल्व करेंगे 2x माइनस 10 अपॉन x² माइनस 10x इक्वल टू 8/75।
8/75 हो गया। 8/75 इसके क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। 8x² माइनस 8 10 या 80x इक्वल टू 75 करेंगे तो 150x माइनस 750। ट्रांसपोज कर लेंगे इधर आप इसको। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे। 8x² माइनस 50 150 और 80 हमारा हो गया 230 x प्लस 750 इक्वल टू 0। आप इसमें पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4x² माइनस 2 बन जा 2 105x और प्लस इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 3 जा 2 7 जा 2 5। और हमारा ये 375 का ये 4 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1500 आएगा, यानी 1500 हो जाएगा। 1500 का फैक्टर ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका प्लस करने पर 115 आए, यानी दैट इज 100 इंटू 15। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस 100 प्लस 15 और इसके बाद x प्लस 375 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं 4x² माइनस 100x ब्रैकेट ओपन हो गया माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। इसके बाद फर्स्ट ग्रुप में आप कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा 4x कॉमन लेंगे तो बचा है हमारा x माइनस 25। दूसरे में आप यहाँ माइनस 15 कॉमन लेते हैं तो बचता है हमारा x माइनस 25 इक्वल टू 0। दोनों कॉमन क्या है हमारा x माइनस 25 बचा 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो व्हेन x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो मिलेगा x इक्वल टू 25। दूसरा व्हेन 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 तो हमारा 4x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 15, दैट इज x इक्वल टू होगा 15/4, दैट इज 3 and 3/4। ये हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये टाइम जो x है हमारा 3 and 3/4 है। जो दूसरा जो टिप है वो हमारा 10 आवर लेस लेता है, इसका मतलब अगर इसमें से 10 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, नेग्लेक्टेड हो जाएगा। Therefore, time taken by each tape each steps पहले कितना लिया था फर्स्ट वाले ने x पहले 25 आवर्स और दूसरे का हमारा x माइनस 10 दैट इज 25 माइनस 10 दैट इज 15 आवर, यानी एक टेप लेगा हमारा 25 आवर टाइम और दूसरा टेप लेगा 15 आवर। एक बार फिर से रिपीट कर देख लेते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि दो वाटर टेप हैं जो टुगेदर किसी टैंक को 9 and 3/8 आवर में भरते हैं। अब उसे कह रहे हैं द टेप लार्जर डायमीटर, जो बड़ा वाला टेप है वो स्मॉलर से 10 आवर कम लेता है, 10 आवर लेस टू फिल द टैंक। और तो हमें ये बताना है कि दोनों अलग अलग सेपरेटली उस टैंक को कितना भर सकते हैं। तो हमने अज्यूम किया लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप इक्वल टू x, तो लार्जर टेप x माइनस 10 हो गया। टुगेदर बोथ टेप फिल द टैंक, टुगेदर बोथ टेप्स फिल द टैंक हमारा कितना भर देते हैं दोनों मिलकर के 9 and 3/8 आवर टाइम लेते हैं, दैट इज 75/8 इट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आफ्टर दैट द टैंक फिल्ड बाय बोथ टेप इन 1 आवर। हमने क्या किया दोनों टेप का 1 घंटे में कितना भर जाता है। तो जैसे पहला हमने बोला था कि कोई टैंक अगर कोई टेप 4 आवर लेती है तो 1 आवर में उसका 1/4 पार्ट भरा जाएगा,
ओके, ऐसे ही अगर ये x आवर लेती है तो इसका 1 आवर में टैंक भराया 1/x भरा गया। दूसरा ये x-10 लेता है तो 1/x-10, दोनों को मिलाकर के ये 75/8 लेते हैं दोनों मिलकर के, तो 1 आवर उनका रिवर्स हो जाएगा और 8/75 आ जाएगा। इसके बाद इनका एलसीएम ले लिया गया x-10, इसका मल्टीपल इधर x-10 और इधर इसका x का ऐसे हुआ x हो गया, x और x आपका 2x-10 हो गया, इससे मल्टीपल किया x² - 10x 8/75 हुआ, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, 8 का मल्टीपल 8x², 8 10 80x और 75 का 2 से करेंगे तो 150x, 75 10 750। इसके बाद इसे ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये वाला इक्वेशन बन जाता है। आप सॉल्व करेंगे 8x² माइनस के 80x माइनस 150 तो माइनस 230x हो गया प्लस 750 = 0 हो गया। इसके बाद 4x² हम क्या करेंगे, इसमें सभी में 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी नया इक्वेशन हमारा हुआ 4x² 115x और प्लस 375 = 0। आप यहाँ लिख भी सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ये भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखते तो भी गलत नहीं है। इसके बाद अब ये इक्वेशन हो गया, अब इस इक्वेशन को कैसे फैक्टर करने हैं, यानी इसको फैक्टराइज करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने स्प्लिटिंग टर्म लिया है 375 को ऐसे फैक्टर करो, 375 4 जा 1500 होते हैं, 1500 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सम करने पर 115 आए तो वो होता 100 × 15, दैट इज यहाँ 115 की प्लेस पर 100 + 50 लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। इसके बाद फर्स्ट पेयर में हमारा x 4x कॉमन हुआ तो x - 25, दूसरे में 15 कॉमन हुआ तो x - 25, दोनों में x - 25 कॉमन ले लिया, बचा 4x - 15 = 0। व्हेन x - 25 = 0 तो x 25 हो गया, और व्हेन 4x - 15 = 0 तो x हमारा 15/4 हो गया। ये हमारा 3 and 3/4 आवर टाइम हुआ, तो ये हमारा निगलेक्टेड हो गया क्योंकि ये आवर 10 आवर से भी कम है, बिकॉज जो लार्जर टेप डायमीटर है वो 10 आवर लेस लेती है, ठीक है ना, इसलिए अगर माइनस करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए निगलेक्टेड हो गया। द टाइम टेकन बाय द ईच स्टेप्स, तो फर्स्ट स्टेप का x हो गया यानी 25 आवर, और दूसरे के x - 10 दैट इज 25 - 10, सो इट इज 15 आवर। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 10, in which saying that an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore, without taking into consideration the time they stop एट द इंटरमीडिएट स्टेशन, यानी बीच में स्टेशन जो पड़ेंगे उन पर रुकने के टाइम को हम कंसिडर किए बिना ही हम इसको ये टाइम बताया गया है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 km/h मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन। दोनों ट्रेन की स्पीड आपको निकालनी है, तो आप यहाँ एज्यूम करते हैं लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x km/h। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x km/h, उसने दूसरे की जो है वो 11 किलोमीटर मोर है, तो therefore the speed of express train x plus 11 km/h, since distance हमारी कितनी 132 किलोमीटर, therefore time of passenger train का जो टाइम हो कितना हो जाएगा 132/x आवर, एंड टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 132 distance upon speed, that is x plus 11 hour.
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा कि ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से बनावर लेस लेती है, यानी ये एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो पैसेंजर ट्रेन के टाइम से बनावर कम है। दैट इज 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू 132 अपॉन एक्स माइनस 1, इसलिए अपन 1 मान लेंगे। अभी जैसे क्वेश्चन किया है 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू 132 माइनस एक्स अपॉन एक्स और 1 का एलसीएम एक्स हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये x प्लस 11 और दूसरा हमारा 132 माइनस एक्स इक्वल टू 132 एक्स। आगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 132 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और 2 35 और 11 बन जा 11 और 3 14 1452 और माइनस 11x इक्वल टू 132x। 132x से 132x कट गया, फिर हम से लिखते हैं इसको जो नेगेटिव एक्स स्क्वायर है इसको पॉजिटिव बना लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस का हमारा 1452 इक्वल टू 0। अब इसके 1452 के ऐसे फैक्टर करेंगे ना माइनस करने पर 11 आता हो, इसके लिए पहले प्राइम फैक्टर करते हैं हम इसकी 1452 2 7 जा 14 और 2 2 जा 2 6 जा, फिर 2 से 2 3 जा 2 6 जा 2 3 जा, फिर 3 से 3 बन जा 3 2 जा 3 बन जा, फिर 11 से 11 टाइम और 11 से फिर 11 टाइम। यहाँ पर आप देखेंगे 11 3 जा 33 हो जाएगा और 11 4 जा ये 44, यानी 44 मल्टीप्लाई 33 करने पर ये आपका आ जाएगा 1452। इसका मतलब का डिफरेंस कितना 11 है। हमारा मतलब ये हुआ स्प्लिट एंगुलर टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 44 माइनस 33 एक्स और ये आपका माइनस 1452 इक्वल टू 0। इसके बाद आगे ब्रैकेट ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। पेयर बना कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट पेयर में आपका x कॉमन है बचा x प्लस 44, दूसरे में माइनस 33 कॉमन है बचा x प्लस 44 इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन लेंगे आप x प्लस 44 बचा x माइनस 33 इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए वैन x प्लस 44 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 44, ये नेगलेक्टेड हो जाएगी वैल्यू क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। स्पीड कैसे नहीं होती, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए एंड x माइनस 33 इक्वल टू 0 देन वी गेट x इक्वल टू 33। दिस इज योर एक्सेप्टेबल वैल्यू। सो हेंस द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन सेपरेटली पूछी है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, therefore hence the speed of two trains, पहले की हमारी x थी दैट इज 33 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरे यानी पैसेंजर वाले की कितनी थी x प्लस 11 दैट इज 33 प्लस 11 इट इज 44 किलोमीटर पर आवर। सो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो गई आपकी 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस ट्रेन की हो गई 44 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 in which saying that find sum of the areas of two square is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the side of two squares. तो दोनों स्क्वायर की साइड आपको फाइंड करनी है। इसमें क्या करेंगे, दोनों की साइड अलग अलग एज्यूम कर लेंगे। लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स इक्वल टू
x and y where x is greater than y. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसने ये कहा है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज दिस, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इक्वल टू कितना 468 मीटर स्क्वायर. Therefore एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468. इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर 24 मीटर, डिफरेंस हमारा क्या है 4x, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, इसका पेरीमीटर का 4x, इसका हुआ -4y, इनका जो डिफरेंस है वो कितना 24 मीटर. 4 इसमें कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 24. ये 4 से 6 टाइम कट गया दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 6. y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6, यानी y इक्वल टू हुआ आपका x माइनस 6. इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है वहां रिप्लेस कर देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468. आगे होल स्क्वायर बोलते हैं इसका एक्स स्क्वायर प्लस -12x प्लस 36 और आगे आपका माइनस के 468 इक्वल टू 0. माइनस कर लिए और जाके आगे हमारा हो गया 2x स्क्वायर -12x और ये इसमें से माइनस हो जाएगा माइनस के 468 प्लस का 36 तो माइनस के बचे 8 में 6 का 2 बचा, 6 में 3 गया 3 बचा और 4 432 इक्वल टू 0. अब पूरे क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हम डिवाइड कर दीजिए. क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x माइनस 2 2 या 2 1 या 2 6 या 216 इक्वल टू 0. अब 216 के ऐसे फैक्टर कर लो जिन्हें माइनस करने पर 6 आता हो, तो उसी तरह से प्राइम फैक्टर कर लेंगे 216 के. 2 1 जा 0, 2 8 जा 5 जा 4 जा 2 से 27 टाइम. अब आपका 3 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम. अब इनके ऐसे फैक्टर का माइनस करने पर 6 आना चाहिए. तो आप देखिए आपका ये हो जाएगा 4 3 या 12 और 3 3 9 9 2 18 माइनस 12 हो जाएगा. 18 और 12 को मल्टीपल करेंगे तो 216 होगा, तो माइनस करने पर 6 आएगा. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 12 एक्स माइनस 216 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0. फर्स्ट ग्रुप में आपका कॉमन क्या आएगा x कॉमन ले लेंगे तो बचाएगा x माइनस 18 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो बचाएगा x माइनस 18. प्लस का 12 होगा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे ना, प्लस का 12 हो जाएगा. प्लस 12 कॉमन लेने पर -18 इक्वल टू 0. इसके बाद अब आपका x माइनस 18 और x प्लस 12 इक्वल टू 0. तो when x minus 18 equal to 0, then we get x equal to 18, and when x plus 12 equal to 0, then we get x equal to minus 12. ये आपकी नेग्लेक्ट हो जाएगी साइड, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं आ सकती. अब ये एक्सेप्टेबल वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू 18 हो गई,
तो बाई ये हो गई, हेंस द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। दो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएंगी? फर्स्ट की हमारी x है, x इक्वल टू 18 मीटर, दूसरा बाई इक्वल टू x माइनस 6, दैट इज 18 माइनस 6 इक्वल टू 12 मीटर। सो साइड ऑफ 2 स्क्वायर भी हमारी एक की हुई 18 मीटर और दूसरे की हुई 12 मीटर। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।